हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल 2020 शायद ही किसी के जहन से निकल पाएगा और आज नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साल शुरू होने से पहले 2019 में कई भविष्यवाणियां की गई थी कि मैंने क्या, हर सफल ज्योतिष ने भविष्यवाणी करके बताया था कि 2020 बहुत ही भयंकर होने वाला है, और ये सच भी हुआ। और कोविड महामारी के कारण 2020 में हर कोई कांप उठा। कई घर दर्दनाक रूप से तबाह हो गए तो कहीं लोग अपने परिवारों के करीब भी आ गए। अब हर किसी की नज़र में एक छोटी सी आशा के साथ साल 2021 पर हम सबकी टिकी हुई है। इसको लेकर कई भविष्यवाणियां भी की जा रही है। खास रूप से फ्रांस में जन्मी बाल्कान की नॉस्ट्राडेमस कही जाने वाली एक भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2021 की भविष्यवाणियां विशेष रूप से चर्चा में हैं। उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से मानवता के लिए साल 2021 बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। और बाबा वेंगा जो 86 साल की उम्र में 1996 में दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उन्होंने 9/11 के हमले, ब्रेग्जिट संकेत समेत दुनिया में घट चुकी कई घटनाओं की एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी। वर्ष 5709 ईस्वी तक की भविष्यवाणी वो कर चुकी हैं। हालांकि वो खुद लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन उनकी बोली गई बातों को भक्त किताबों में लिख लेते। बाबा वेंगा की एक प्रमुख किताब है अ लुक एट रशिया, नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें की गई बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच हुई है। और 2021 को लेकर के उन्होंने कहा है कि दुनिया बहुत सारी प्रलय और गंभीर आपदाओं का सामना करेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि एक बड़ा ड्रैगन मानवता पर कब्जा कर लेगा। बाबा वेंगा ने इस बात के जरिए चीन की ओर हो सकता है संकेत किया है। इसके अलावा उन्होंने ईंधन को लेकर के भी बड़ी बात कही है। पेट्रोलियम उत्पादन रुकने के बाद ट्रेन सूर्य की रोशनी के जरिए हवा में उड़ेंगे। उन्होंने कई बीमारियों को लेकर के भी कई भविष्यवाणियां की है। 2021 वह साल होगा जब दुनिया को कैंसर से आज़ादी मिलेगी। ये भी इशारा किया है कि 2021 में 3 राक्षस एक हो जाएंगे। सोवियत संघ के टूटने, 9/11 के हमले, प्रिंसेस डायना की मौत, शर्नोबिल आपदा जैसी बातें उनकी सच साबित हुई है। उन्होंने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने ये भी कहा था ब्रह्मांड 5079 में खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो नॉस्ट्राडेमस की बात करें तो साल 2020 को उन्होंने भी महामारी का साल बताया था और 2021 की भविष्यवाणियों को इसीलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माइकल दे नॉस्ट्राडेमस की 465 साल पुरानी भविष्यवाणियाँ आज तक लोगों को हैरान कर रही है। और सदियों पहले लेस प्रोफिटिस नाम की एक किताब में दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियाँ की गई थी। इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियाँ हैं, जिनमें से 70% सच हुई है। और 2021 के लिए भी खतरनाक भविष्यवाणियाँ की गई है, जिसमें भूकंप, तूफान, तबाही जैसे और सूखे की बात कही गई है। नॉस्ट्राडेमस के मुताबिक एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा जैविक हथियार और वायरस विकसित करेगा जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन मिला है, उसके बाद पूरी दुनिया पर खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। और नॉस्ट्राडेमस के मुताबिक अकाल हो, भूकंप हो, तरह तरह की बीमारियां हो, महामारी हो, दुनिया के अंत के पहले के संकेत होंगे। साल 2020 में कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। और 2021 में एक ऐसा अकाल आएगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया होगा। 2021 में सूर्य की तबाही धरती के क्षतिग्रस्त होने का भी कारण बनेगी। जलवायु परिवर्तन से युद्ध और टकराव की स्थिति होगी और रिसोर्स के लिए दुनिया में झगड़े शुरू होंगे, लोग पलायन करेंगे। नॉस्ट्राडेमस ने पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की भी बात कही है, जो भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनेगा। और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये एस्टेरॉयड उबलना शुरू कर देगा। आकाश में ये नज़ारा ग्रेट फायर जैसा होगा। हैरानी की बात तो ये है कि नासा के वैज्ञानिकों ने भी पहले ही एक बड़े धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की आशंका जाहिर कर दी है। 6 मई 2021 को 2009 KF-1 नाम के एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने का खतरा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड की ताकत 1945 में जो हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम थे, उससे करीब 15 गुना ज़्यादा होगी। दुनिया के किसी भी हिस्से में भूकंप से तबाही मच सकती है और एक प्रलयंकारी भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह कर देगा। दोस्तों, मानव जाति को बचाने के लिए बहुत सारी
कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबर्ग्स की तरह बदल दिया जाएगा। इसके लिए ब्रेन चिप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ नॉस्ट्रडेमस ने 2021 को लेकर के की है। लेकिन आपको बता दूं, इन भविष्यवाणियों को वैज्ञानिक ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और नॉस्ट्रडेमस पर जो अध्ययन करने वाले मानते हैं वो कहते हैं कि ये साल तबाही भरा है। इन बातों में कितनी दम है या कितनी सच्चाई है ये तो 2021 में ही पता चलेगा, आने वाला साल बताएगा। लेकिन हम इन बातों को दरकिनार करके नए साल में नई उम्मीदें, नए प्रयास के साथ प्रवेश करेंगे। इन सभी भविष्यवाणियों का देखा जाए तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है और इसलिए हम सभी मिलकर के 2021 का स्वागत बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, बहुत ही होप के साथ, बहुत सारे इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पंचांग कुछ और इशारा कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद पहला दिन शुरू हो गया है 2021 और इस दिन पौष माह की द्वितीय तिथि है। चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य धनु राशि में विराजमान है और विशेष बात यह है कि नव वर्ष का आगमन गुरु पुष्य योग में हुआ है। शुभ मांगलिक तारा माना जाता है। नक्षत्रों का सम्राट कहा जाता है पुष्य नक्षत्र और 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं। इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत संयोग में इस बार नव वर्ष की शुरुआत हुई है और नव वर्ष पर मकर राशि में गुरु तथा शनि, बुध और सूर्य धनु राशि में है। चंद्रमा अपनी राशि कर्क तो मंगल अपनी राशि मेष में है। बुध आदित्य योग बन रहा है, रुचक योग बना है, शशक योग है, गज केसरी योग है और शनि और गुरु का नीच भंग राज योग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र में स्वग्रही चंद्रमा अपनी राशि कर्क में समसप्तक योग भी बना रहे हैं, जो कि विष योग भी बना रहा है। यानी उतार चढ़ाव लगा रहने वाला है इस साल, लेकिन नया साल खुशियों से भरा रहे, इसके लिए शुरुआत सभी शुभ कार्यों से करना चाहिए। सभी को चाहिए कि अपने माता पिता का आने वाले वर्ष में सम्मान करें, बड़ों का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें, लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, मिलकर आगे बढ़ें और सभी प्रकार की बुरी आदतों का त्याग करें। प्रण लें कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मानव कल्याण के बारे में चिंतन और प्रयास करें। कई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे आने वाले साल में, करियर हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, परिवार हो, प्रेम हो, विवाह हो, स्वास्थ्य हो, इनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो ये जिज्ञासा अगर आपके भी मन में है तो अब ये जो वीडियो है आगे बिल्कुल अपनी राशि अनुसार ध्यान से सुन लें। आपको साल ज़्यादा अच्छा जिनके लिए नहीं भी होने वाला है उनको अनुकूल करने के लिए साथ में उपाय भी बता रही हूँ, जिसको करके आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट सुन लेते हैं कि आपकी राशि के लिए स्टोर 2021 क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि वालों की बात कर लेते हैं हम पहले। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 काफ़ी अच्छा रहेगा और उपलब्धियों भरा साल रहने वाला है। शुरुआत से ही आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। जीवन में नई रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी अशांति हो सकती है और अप्रैल का महीना आपके लिए मुनाफा रखने वाला है, लेकिन किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने से बचें। साल के मध्य में शत्रुओं से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है और सितंबर अक्टूबर में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। धन संचय करने में सफल होंगे। हालांकि बाहर के खान पान से बचें। सामाजिक कार्य करेंगे तो प्रतिष्ठा में भी वृद्धि आपको मिलेगी। साल के अंतिम माह नवंबर और दिसंबर में सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में कुछ नए परिवर्तन हो सकते हैं। इस वर्ष मुख्य रूप से आपके करियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी और बहुत ही अच्छा साल है, क्योंकि कर्मफलदाता शनिदेव की अपार कृपा आप पर बरस रही है, जो आपकी आर्थिक जीवन को भी खुशहाल बनाने में मदद करेगी। आपको चाहिए आप जो भी काम करेंगे, अटकी हुई योजनाएं हैं तो वो भी पूर्ण होगी। पारिवारिक जीवन बस ध्यान रखें, समस्याओं से घिरा रहेगा। किसी को भी आप परेशान ना करें और किसी से ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट ना करें, दखल अंदाजी ना करें कि लोगों के मामले में। और इस साल आपको गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचने चाहिए। अपने पार्टनर, उनके घर के लोगों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। सोना धारण करें, सोना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और पर्स में एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें। किसी से उधार ना लें और 2021 को शानदार और लाभकारी बनाने के लिए सरसों का तेल का दीपक आप किसी शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में आपको जलाना चाहिए या हनुमान जी के सामने जलाएं। ये भी आपका नया साल खुशियों से भर देने वाला है।
हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होने वाली है। हो सके तो मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की। साल 2021 के पहले महीने के मध्य में कुछ परेशानियां आ सकती है, मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। व्यापारियों के लिए हो सकता है समय थोड़ा उल्टा रह सकता है, लेकिन फिर भी आप धन का संचय करने में सफल ज़रूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, यश की प्राप्ति होगी और मार्च अप्रैल में आपकी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर होगी। कोई भी प्रकार की बीमारियां हैं तो उससे निजात मिलेगी और साल के मध्य में व्यापार को लेकर कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, संतान को लेकर के यात्राएं करनी पड़ सकती है। अक्टूबर नवंबर में विवाह को लेकर के कुछ अच्छाई हो सकती है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी। साल के अंतिम माह में लंबी दूरी की यात्रा और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नया वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस साल आपके अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का चुनाव करना होगा और सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटी हासिल करनी होगी, तभी आप एक अच्छे साल का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव पूरा वर्ष आपके भाग्य स्थान में है, जो कि आपकी भाग्य की वृद्धि करने में कार्य करेंगे। आपको साल 2021 खुशहाल बनाने के लिए आपको अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए और वृषभ राशि के लोगों को खाने में हो सके तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन पहले चखें नहीं, पवित्र नदियों में स्नान करें, शुभ तिथियों में दान करें और किसी भी प्रकार के उपकरणों को खरीदने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी की भी खरीद फरोख्त करें तो खास सावधानी रखें और इत्र का प्रयोग अपने कपड़ों पर ज़रूर करें, परफ्यूम प्रयोग करें और 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और हो सके तो प्रतिदिन अगर कन्या मिलती है तो उसका पैर छू करके आशीर्वाद लें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा, गौ माता की सेवा करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करें, यह आपके लिए अच्छा है। बात कर लेते दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले साल 2021 स्थितियों को आपके लिए बहुत बेहतर बनाने वाला है। जो भी बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार की प्राप्ति होगी। साल के शुरुआत में धार्मिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। खर्चों का सामना आपको करना पड़ सकता है। धन निवेश करना चाहते हैं कहीं तो किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए और मार्च और अप्रैल में बहुत सावधानी बरतते हुए आपको अपनी मेहनत को रफ्तार देना चाहिए। समय पर अपना काम पूरा करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। साल के मध्य में परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कई प्रकार की परेशानियां आपकी खत्म हो सकती है और अक्टूबर नवंबर का समय मिश्रित फलदायक होगा। जो भी कार्य आप कर रहे हों उसको पूरी तरह से सोच समझ कर करें और व्यापारी जो भी हैं वो नए काम से थोड़ा सा परहेज करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में आप जंप करते चले जाएंगे। दिसंबर के माह में कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए संभल कर काम करें क्योंकि मिथुन राशि वालों के बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बना रहे हैं और शनि साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे धन हानि के योग बन रहे हैं। प्रत्येक कार्य में देरी और विघ्न बाधा की स्थिति बन सकती है और बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि हो सकती है। आपको इस साल किसी भी प्रकार के चमड़े के वस्तुओं का प्रयोग से बचना चाहिए। राह चलते लोगों को चाय पिलवा सकते हैं। झूठ बोलने और किसी को अपशब्द बोलने से आपको बचना चाहिए। जो भी घर की स्त्रियां हैं उनको मान सम्मान दें, उपहार दें, उनका सम्मान करें और सोने के आभूषण हो सके तो ज़रूर पहनें। इस साल आपको बुधवार के दिन अगर हो सके तो हरे वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। किन्नरों का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लें और हरी मूंग की दाल आपको दान करना चाहिए। बुधवार का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियाँ भी आप किसी को भेंट कर सकते हैं या फिर गौ माता को चारा या हरी सब्जियाँ खिलाएं। दोस्तों, लाल मिर्च की जगह भोजन में हरी मिर्च का अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ये छोटे छोटे उपाय 2021 को आपके लिए खुशनुमा बनाएंगे। बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले ये साल करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आपके लिए आने वाला है और 2021 पहले वाले साल 2020 से थोड़ा बेहतर होगा। बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन अपने कार्य से आप एक एक करके उनको खत्म करते चले जाएंगे। जो भी व्यापारी है उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। नई चीज़ों का सौदा भी करेंगे और रोज़गार करने वाले युवाओं को प्रमोशन के योग बनेंगे। साल के मध्य में आर्थिक स्थिति को लेकर के सकारात्मक स्थिति बनेगी। धन संचय करने में सफलता मिलेगी। कोई भी भूमि या वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं तो वो अच्छा है। बस सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अक्टूबर नवंबर में आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके कार्य पूरे होंगे। वहीं दिसंबर में कार्य क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है, क्योंकि जहां साल की शुरुआत में मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो व्यापार वाले जातक हैं उनको शनि और बृहस्पति के सप्तम भाव में उपस्थिति होगी, उस समय वो अनुकूल परिणाम दिलाएगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो शुरुआत से बेहतर साबित होगी। मार्च से मई तक के दौरान स्थितियां काफ़ी बदल जाएगी। इस समय आपको आर्थिक लाभ होंगे और पिता के समान उम्र वाले कोई भी व्यक्ति हो, गुरु आदि, इनको सम्मान करना चाहिए। सोने से पहले हो सके तो दूध में हल्दी और केसर मिलाकर पिएं और रोज़ाना माथे पर और नाभि पर चंदन का लेप लगाएं, गुस्सा कम होगा। शनिवार को बादाम और तेल का दान करें। कुत्तों को बिल्कुल ना मारें और आपके जो प्रेमी हैं, प्रेमिकाएं हैं, इन एक दूसरे की बात आपको मानना चाहिए। गरीब और असहाय व्यक्तियों को सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करें। आप देखेंगे ये छोटे छोटे उपाय नए साल में आपको कामयाबी दिलाने में ज़रूर कारगर होंगे। रोज़ सुबह सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें और इस जल में हो सके तो थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। बात करते हैं दोस्तों हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातक, आपको मैं बता दूं, आर्थिक दृष्टि से ये साल आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। साल 2021 आर्थिक लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हो सकती है। अपने शत्रुओं को आप अपने कार्य से अच्छा जवाब देंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में होगा। साल के मध्य में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही ज़रूरी निर्णय जो भी लेना चाहते हैं वो लेने में भी आप सक्षम होंगे। सितंबर में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भविष्य में अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में एक कार्य पर कुछ बोझ पड़ सकता है, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के बाद प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। साल के अंतिम माह में विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं। सेहत से जुड़ी समस्याओं का अंत हो सकता है और इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। छोटी छोटी सफलताओं के साथ बड़ी सफलता की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। और अगर आप इस साल कोई बड़ा निवेश करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। कोई भी शॉर्टकट्स किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, कहीं भी ना लें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। नित्य सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। रविवार के दिन गेहूं का दान करें और ऐसा करना नए साल में आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला होगा। प्रतिदिन चावल, रोली या गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। माता पिता की सेवा करें। लड्डू गोपाल अगर हैं आपके घर पे तो उनका पूजन करें और शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देख करके छाया दान करें। मंदिर में दीपक जलाएं। काले कुत्ते को दूध पिलाएं। रोज़ाना घर से निकलते वक्त माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो 2021 में आपके जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, साल 2021 में शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक जीवन आपका बेहतर होने वाला है और साल की शुरुआत में किसी नए स्रोत से आपको धन की प्राप्ति होगी और पूरे साल धन लाभ होता रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरियों में सफलता मिलेगी और मार्च और अप्रैल में जो लोग भी विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। साल के मध्य में सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी और इस दौरान आप अधूरे पड़े हुए काम करने का मौका मिलेगा, वो आप पूरे करें और समाज में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई दे रही है। अगस्त सितंबर में धन लाभ होता दिख रहा है। आमदनी में बढ़ोतरी दिख रही है। आप धन संचय करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, इसमें भी सफलता मिलेगी। अक्टूबर नवंबर में परिवार के साथ समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। संबंध बेहतर होंगे और साल के अंतिम माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना होगा। ये वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। आपको ध्यान रखना है, नई नई योजनाएं आपके जहन में आती है, लेकिन इनके आप किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो जातकों को हानि होने की आशंका है। अपने बलबूते पर अपना काम कर सकते हैं तो कीजिए। पार्टनरशिप में बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। अगर हो सके तो घर के मंदिर में किसी कोने में सोने का सिक्का रखिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करें और अपने बारे में ज़्यादा किसी से बातचीत ना करें। गरीबों की मदद करें। नीले रंग के कपड़े जहाँ तक हो ना पहनें और किन्नरों का आशीर्वाद ज़रूर लें। जानवरों को हरे रंग का चारा खिलाएं। इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होगी।
काले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग गुरुओं का आशीर्वाद लें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता के मंदिर में जाकर माता रानी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। ये समय को आपके अनुकूल बनाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, साल 2021 आपको मेहनत का पूरा फल दे करके जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके जाएगा। साल की शुरुआत में घर की साज सज्जा को लेकर निर्णय लेंगे और उस पर धन खर्च भी करेंगे। परिवार की संपत्ति से आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है और धर्म कर्म के कार्यों के लिए आगे आएंगे। अधूरी पड़ी हुई योजनाएं पूरी होगी। पारिवारिक बिजनेस में भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा। साल के मध्य में आपको माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, साथ ही आर्थिक लाभ भी मिलेगा। छात्रों की शिक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अक्टूबर नवंबर के मध्य परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। रिश्तेदारों की आवाजाही लगी रहेगी। ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दिसंबर माह में आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है कार्य क्षेत्र की वजह से। इससे आप भावनात्मक और मानसिक विकास भी आपका होगा। बहुत सारे बदलाव वाला साल है आपके लिए। कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। और जहां तक करियर की बात करें तो आपको इस साल अच्छे परिणाम प्राप्त ज़रूर होंगे। जून से जुलाई के बीच के मध्य में समय में मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, जिसके चलते आपको कार्य क्षेत्र में भारी लाभ दिखाई दे रही है। व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको शुक्रवार के दिन कन्याओं को बीच बीच में खीर खिलाते रहें। इससे नए साल में आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। शनिवार के दिन काले रंग की चीज़ों का दान करें। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। गाय की सेवा करें। सिर पर सरसों के तेल लगाने से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना करते हैं तो दूर जा करके थोड़ी सी सौंफ ज़मीन में गाड़ दें। गरीबों को भोजन करवाएं। चांदी और तांबे के बर्तनों का भोजन में प्रयोग करें और सुबह शाम मंदिर में पूजा करें। ज़रूरतमंदों की मदद करें। यह आपके लिए समय को अनुकूल बनाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, ये साल आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपका मन ज़्यादा लग सकता है। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और दान पुण्य के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जो कि आपका मान सम्मान में वृद्धि करेगा। शुभ अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। संतान की आय में वृद्धि होने से भी मन प्रसन्न रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है और घर का कोई सदस्य विदेश भी जा सकता है। साल के बीच में पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी का हर क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा। अगस्त सितंबर का जो समय है छात्रों के लिए चैलेंज भरा हुआ रहेगा। इस समय ज़्यादा काम करेंगे और मेहनत को रफ्तार देंगे और अक्टूबर नवंबर में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे, जिससे आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। साल के अंतिम माह में कार्य को लेकर नई ऊर्जा का संचार होगा। नई उत्साह आपके अंदर आएगी। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी पुराने समय से अगर कोई बीमारी चली आ रही है तो आप उससे उबर जाएंगे। जीवन से जुड़े कई मोर्चों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम जीवन के लिए भी वर्ष अनुकूल रहेगा। काफ़ी सारे लोगों को इस बार विवाह की शहनाइयाँ सुनने का मौका मिल सकता है और आप अपने प्रियतम को अपना बनाने में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपको इस साल मंगलवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को अगर हो सके तो खिलाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें और आपकी राशि के लोगों के लिए चावल और दूध का दान सबसे ज़्यादा उपयोगी है। सूर्य देव को जल में चीनी मिलाकर भी अर्घ्य दें और रोज़ाना घर से निकलने के पहले हो सके तो मस्तक पर शुद्ध केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। ये समय को आपके अनुकूल करेगा। बात करते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले, आपको बता दूं 2021 आपके लिए टर्निंग ईयर हो सकता है और साल की शुरुआत में आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने के लिए कई प्रयास करेंगे। कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। खर्चों में वृद्धि होगी और धन संचय करने में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी चतुराई से आप जीवन में जीत का मौका हासिल करेंगे और साल के बीच में आपको जीवन में कई अनुभवों की प्राप्ति होगी। चुनौतियों का आप डटकर सामना करेंगे। नए कार्य को लेकर उत्साह में रहेंगे। अगस्त सितंबर में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई ऊर्जा का संचार होगा। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रित रहेंगे और उसके लिए मेहनत भी करेंगे और अक्टूबर नवंबर में गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे। अपने पिता को कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता मिलेगी और साल के अंतिम माह में पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है। ये साल आपके करियर की दृष्टि से बहुत बेहतर होगा।
जो सहकर्मी होंगे उनका भी आपको साथ मिलेगा, मदद करेंगे वो आपके लिए। और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, पिछले साल से हालांकि बेहतर रहेगा और शनिदेव आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। बीच बीच में आपको कष्ट देते रहेंगे लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस साल नहीं होगा। आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करना चाहिए और माथे पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से नए साल में आपको सभी सुखों की प्राप्ति ज़रूर होगी। पीपल के वृक्ष को हर शनिवार के दिन जल अर्पित करें। केले की पूजा कर सकते हैं। सरसों के तेल और साबुत उड़द की दाल गरीबों को दे सकते हैं और पक्षियों को दाना आपको खिलाना चाहिए। कानून से आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस साल मुसीबत पर फंस सकते हैं और किसी पर भरोसा ना करें। उंगली में सोने की अंगूठी आप अगर धारण करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी कि मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को इस साल बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी राशि में शनि और गुरु की युति आपको भाग्य का साथ प्रदान करेगी, जिसके कारण आप अपने करियर में बिना रुके लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए ये साल विशेष शुभ रहने वाला है। आर्थिक जीवन में शुरू के महीनों में कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य भाग में धन की आवाजाही आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगी। साल 2021 कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, ज्ञान के सहयोग से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे और फरवरी में आपको भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। मार्च के महीने में व्यापारियों के व्यापार में विस्तार का अवसर मिल रहा है, जिससे मनोबल आपका ऊंचा होगा। साल के बीच में आप बड़े बड़े लोगों से आपके अच्छे संपर्क बनेंगे और परिवार की खुशियों के लिए आप किसी बड़ी चीज़ की खरीदारी भी करेंगे। लव लाइफ आपकी सामान्य होगी और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने से भविष्य की चिंता खत्म होगी। अगस्त सितंबर में कार्य क्षेत्र में उन्नति होने से गर्व की अनुभूति होगी। अक्टूबर नवंबर आपके लिए थोड़ा चुनौतियों भरा रह सकता है, लेकिन कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होगी और शत्रुओं से निजात भी मिलेगी। साल के अंतिम माह में सरकार की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, हो सकता है कोई अवार्ड मिल सकता है और राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ करने के कई अवसर प्राप्त कराएगा। परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में किसी के विवाह होने के कारण सामाजिक रूप से आपका परिवार आगे बढ़ेगा और अपने नए साल को भाग्यशाली बनाने के लिए आपको शनिवार के दिन गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी या व्यापार में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी। बुधवार के दिन चींटियों को आटा डालें, प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें और 9 वर्ष से कम आयु की छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटना चाहिए, उनका आशीर्वाद लें। गाय को हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं, मूंग की दाल खिला सकते हैं और खाने में नमक का प्रयोग करें। चींटियों को दाना दें, हाथ में लोहे का छल्ला ज़रूर पहनें। काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों कुंभ राशि वाले, आपको बता दूं ये साल आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपको सावधानी रख करके आगे बिल्कुल बढ़ना है, हारना नहीं है और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन संभावना वाला वर्ष है। पिछले साल की तुलना में कम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए खासकर ये साल आपके लिए चुनौती भरा है। बीमारियां हो सकता है परेशान कर सकती है, वहीं कार्य क्षेत्र का भार भी आपके जीवन पर पड़ेगा। कई कार्य एक साथ करने की प्रवृत्ति है तो थोड़ा सा थम जाएं, नहीं तो ये आर्थिक संतुलन आपका बिगाड़ सकता है। आप हर चुनौती का बहुत डट कर सामना करेंगे और उनसे निजात भी पालेंगे। आपकी कार्य क्षमता का विस्तार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगस्त सितंबर का माह कई मामलों में आपके लिए शुभ रहने वाला है और मित्रों के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। अक्टूबर नवंबर में किसी नए मेहमान का घर पर आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशमय रहेगा और कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भरता खत्म होगी। दिसंबर में आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी उन्नति होगी। जो लोग भी व्यापार कर रहे हैं इस साल आप यात्रा पर जा सकते हैं, व्यापारिक यात्रा पर। नौकरी में भी स्थानांतरण के योग बन रहे हैं और आर्थिक जीवन में अचानक से खर्चों में वृद्धि आ सकती है, जिसके लिए आपके आर्थिक तंगी आपको लग सकता है कि हो रही है। मेहनत पर विश्वास करें और विद्यार्थियों को खासकर इस साल ज़्यादा मेहनत होगी और नए साल में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल अवश्य दान करें।
काले वस्त्र ज़रूर धारण करें शनिवार के दिन। ऐसा करने से आपके बिजनेस में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर हो सकती है। गाय को रोटी खिलाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए और खाते समय चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा है। बेडरूम में कोई भी लोहे का सामान नहीं रखना है आपको। मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। मंदिर में साफ सफाई रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले आपको बता दूं 2021 आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है। शुरुआत शुभ रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पुराने कर्जों से इस साल मुक्ति मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अगर लगातार मेहनत करेंगे तो आमदनी ज़रूर बढ़ेगी और लव लाइफ के लिए ये समय अच्छा है। लव या मैरिज के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। साल के बीच में थोड़ी सी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। किसी रोग के कारण काफ़ी धन खर्च हो सकता है, लेकिन परिवार में किसी की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में कई अवसरों की प्राप्ति होगी। विदेश में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष लाभ मिल सकते हैं। अगस्त सितंबर में कई क्षेत्र में लाभ उठाने के अवसर प्राप्त होंगे और व्यापारियों के लिए समय शुभ रहने वाला है। अक्टूबर हो, नवंबर हो, इनमें पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है। लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। साल के अंतिम माह में धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, खर्च करेंगे और जीवन में आपके बदलाव आएंगे। इस वर्ष देखा जाए तो करियर के मामले में आप जो चाहेंगे सो मिलेगा। अपने सहकर्मियों का भी साथ मिलेगा और उच्च अवस्था में होंगे आपके सहकर्मी तो भी आपकी हेल्प करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको सबसे बेहतर संबंध बनाकर चलने की ज़रूरत है, तभी वो लोग आपको आपकी मेहनत को देख पाएंगे। जो भी नौकरी पेशा जातक हैं उनको कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। प्रयास और मेहनत अपनी जारी रखें और गुरुवार के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान हो सके तो करें, नहीं हो अपने ऑफिस के कोलीग्स को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल आपको रखना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, छाया दान करें शनिवार के दिन, ये अच्छा है। और बहते जल में सिक्का प्रवाहित करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को हर संभव दान करें। गरीबों को, श्रमिकों को दान करें। कौओं को बिस्किट खिलाएं और किसी भी तरह की आपकी गलत नशे से या शराब से आपको परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों साल 2021 में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जा रही है। बाबा वेंगा और आदि को लेकर के, नॉस्ट्रेडमस को लेकर इग्नोर करें सभी भविष्यवाणियों को और खुलकर जिएं एक नए उमंग के साथ, फुल जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, क्योंकि शिव की इस दुनिया में, काल की इस अद्भुत दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खासकर उस महाकाल की उपासना करें। शिव ही अनादि है, शिव ही सृष्टि प्रक्रिया के आदेश करता है। कालों के काल महाकाल एवं ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकराय नमः शिवाय। दोस्तों इस प्रकार से इनको प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल एवं सिद्ध उपाय है, इनकी आराधना करें। इनका मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस साल आप जप करें और फिर देखें कोई भी बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ आपको छू भी नहीं सकती है। काल आपके दरवाजे पर आकर लौट जाएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सच्चे दिल से क्षमा मांगे। बोलें हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से भी हमने जो अपराध किए हों, हे प्रभु, वे विहित हों अथवा अविहित, उन सब को हे करुणा सागर महादेव शंभो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। बोलिए भोलेनाथ की जय। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इस नए साल की भविष्यवाणी को ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आप सभी को एक नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। आप सभी सेहतमंद हो और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सेफली जाएं, अपने मास्क को पहनें और दोस्तों सेफ डिस्टेंसिंग का पालन करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।